गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए मैंने आपको कल एक्सरसाइज 3.1 के तीनों क्वेश्चंस की पीडीएफ वीडियो भेजी थी। ठीक है, वो तीनों आपने करने हैं और उनके ग्राफ्स क्वेश्चंस के नीचे पेस्ट करने हैं। अब एक्सरसाइज 3.2, इससे पहले आपको मैं टॉपिक समझा देती हूँ। देखो, आपको मैंने बताया था कि जो जर्नल फॉर्म होती है इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस की, दो वेरिएबल्स में, वो ये थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? सारे रियल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 वॉट एवर जो भी। दीज लाइन्स हैव थ्री। अब ये जो दो लाइन्स हैं ये तीन सॉल्यूशंस बनाती हैं ग्राफ में और बिना ग्राफ के भी। ठीक है, अब देखो, पहला है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 यानी इनके दोनों के कोफिशिएंट इनको अपॉन में रखें और वो नॉट इक्वल, इसका साइन, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल किसके हों? b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो जो लाइंस हैं वहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशंस। और वो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। यानी कि अगर ये आ गया हमारा सॉल्व करके तो हमें तभी पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी लाइंस आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी, ये सॉल्यूशन जो है वो कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन बनाते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये आपको लर्न करने हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा? नेचुरल सी बात है, जब ये फॉर्मूला होगा तो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट आएंगी। ऐसा होगा, ऐसा अगर आप लोग देखो फॉर्मूले के थ्रू ये निकालते हैं और ग्राफ आता है आपका पैरेलल लाइंस, इसका मतलब आप कहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अगर ये निकाल रहे हैं तो लाइंस इंटरसेक्ट ही होंगी हमेशा। दूसरा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले दोनों आपस में इक्वल होंगे, बट जो तीसरा है c1 अपॉन c2 वो इक्वल नहीं होगा। जैसे ये 1/2 आ गए, बट ये 2/1 आया, तो मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें पैरेलल लाइंस आएंगी। और ये कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये कंसिस्टेंट थी, ये इनकंसिस्टेंट है। थर्ड सॉल्यूशन आता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों इक्वल हैं, देन देयर इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और लाइंस कौन सी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इन कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये तीन सॉल्यूशंस हो गए, हमें लाइंस पता चल गई और पेयर ऑफ इक्वेशंस पता चल गया और ग्राफ पता चल गया कैसा ग्राफ बनेगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 3.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफ के थ्रू निकालना है, मतलब इक्वेशंस बना के 3.1 की तरह सॉल्व करनी है। और सॉल्व करने के बाद हमें उसका जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा। और अगर एक के ऊपर एक लाइन आएगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो पहले में है 10 स्टूडेंट्स of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखिए यहाँ पर क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो पहले आपने बॉयज़ को क्या मान लिया? x, गर्ल्स को क्या मान लिया? y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई, गर्ल्स बॉयज़ टोटल मिला के कितने हैं? 10। और दूसरी इक्वेशन में क्या बनेगा कि जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है? 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिल गई। अब जैसे आपने 3.1 में किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके आएंगे। x को 2 रखा, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, ये 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू 8। फिर x को 3 रखा तो y की वैल्यू 7। फिर x को 4 रखा तो y की वैल्यू 6। तो 2 पे 8
3 पे 7 और 4 पे 6, तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसी तरीके से आपने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक्स की वैल्यू रखोगे डिफरेंट डिफरेंट, y की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे? एक्स को 2 रखा तो y की वैल्यू 6, एक्स को 3 रखा तो y की वैल्यू 7 और एक्स को 1 रखा तो y की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब आपने ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाओगे आप, इसके लिए आपने लाइन्स ड्रॉ कर ली, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। पॉइंट वहां तक लोगे जितने आपको बॉक्स में है, मैक्सिमम आपको 8 लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इधर भी 8 बना लो आप, इधर भी 8 बना लो, इधर भी 8 बना सकते हो, इधर भी 8 बना सकते हो। यहाँ 4 4 इसलिए लिया क्योंकि हमने नेगेटिव कोई वैल्यू ली नहीं थी, पॉजिटिव ही ली थी सारी। तो पहले वाली लाइन क्या है कि 2 पर 8 है, 3 पर 7 है और 4 पर 6 है, यानी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पर 8, जहाँ 8 है वो पॉइंट लगा दिया। फिर x की वैल्यू 3 पर कितना है 7, फिर x की वैल्यू 4 पर कितना है 6, तो एक लाइन बन गई। फिर दूसरे पॉइंट्स क्या हैं, 2 पर 6, 3 पर 7 और 1 पे 5। 2 पर 6, 2 पर 6 लगाओ, देखो ये लगा। फिर उसके बाद है 3 पर 7, ये 3 पर 7 लगा। और फिर 1 पर 5, ये 1 पर 5 लगा। ये 3 पॉइंट आए, यानी कि ये लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि ये इनका कॉमन पॉइंट है 3 और 7। ठीक है, 3 और 7 इसमें भी है और 3 और 7 इसमें भी है। इसका मतलब कि जो लाइन है वो कौन सी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है वो देखिए आप, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। ऐसा क्वेश्चन आप 3.1 में कर चुके हो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen, यानी कॉस्ट ऑफ 1 pencil को आप x मान लो, कॉस्ट ऑफ 1 pen को y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला 5 pencils यानी 5x प्लस 7 pens यानी 7y की कॉस्ट कितनी है, ₹50। 7 pencils प्लस 5y, 5 pens इक्वल टू कॉस्ट कितनी है, 46। दो इक्वेशन बन गई। अब इसमें x की आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालनी है, तो आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अगर पॉइंट में भी मिलती हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपका ग्राफ जो है वो पॉइंट में बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। यहाँ पर y की वैल्यू 7.1 आई, फिर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 6.4 आई, फिर x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 5.7 आई। अब देखो इसको ग्राफ, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे, ये भी पॉइंट में आई है और इसका ग्राफ बनाना कोई टफ नहीं है। इसी तरीके से पॉइंट में इसका ग्राफ बनेगा। देखो आपका पहला जो था वो था x की वैल्यू, आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 7.1। इस तरीके से आप ये पॉइंट वाले ग्राफ प्लॉट करोगे। 0 पे 7.1, ये 7 है और 0.1 ऊपर है। मतलब आपको जो ग्राफ हैं वो आप बड़े इजीली क्या कहते हैं प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो उसके अंदर हर एक बॉक्स के अंदर 10 लाइंस होती हैं। इसका ग्राफ मैं आपको बना करके सेंड करूंगी। आपको पॉइंट में निकालनी है वैल्यूज, पॉइंट में निकालो, विदाउट पॉइंट निकालनी है मैं आपको विदाउट पॉइंट का भी भेज दूंगी। दोनों जो आपको ठीक लगे वो आप कंफर्टेबली कर लेना। ठीक है, अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, मतलब ये तीनों निकालने हैं आपने। फाइंड आउट वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो ये आपको निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको तीनों पता है। आप फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करो। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर आपका नो सॉल्यूशन आता है तो पैरेलल लाइंस, और इनफाइनाइट आता है तो कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इनके बारे में निकालोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है A1/A2, ये इक्वेशन है आपके पास दो, इसमें A1 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू 7। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं एक एक पार्ट कराऊंगी, बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछोगे। A1 की वैल्यू क्या है इसमें 5, A2 की वैल्यू 7, ऐसी B1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9। सारी वैल्यूज लिख दी। अब आपको क्वेश्चन में पहले A1/A2 निकालना है, यानी 5/7, B1/B2 -4/6, कटिंग कर देंगे तो 2/3, C1/C2 8/9। देखो
5/7 आ रहा है, इधर 2/3 आ रहा है, तो पहला ही इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो मैंने क्या बताया था, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, और देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, अब इसके दो पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन में भी यही कंपेयर करना है और ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ नो सॉल्यूशन होता है, यानी पैरेलल लाइंस होती हैं, और कंसिस्टेंट बाकी की दोनों लाइंस होती हैं। तो इसमें भी आपको सेम ही निकालना है। ये आपका, मैं इसमें थर्ड पार्ट बता रही हूँ, 3/2x 5/3y7, और दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, और अब ये 7 जो है इस साइड है, जब आप उसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओगे, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है इसमें यहाँ पर 0 होना चाहिए, और 0 बनाने के लिए आपको इसको उस साइड लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे। तो 7 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ऐसी इस इक्वेशन को भी पहले ठीक कर लोगे, 14 को उस साइड लेके जाओगे, -14। अब c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, a1/a2, a1 की वैल्यू 3/2, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 5/3, b2 की वैल्यू -10, c1 की वैल्यू -7 -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये 3 डिनोमिनेटर में 10 के साथ आ जाएगा, 30 बन गया, 5 2 जा 10, कटिंग हो गई, -1/6। इधर ये भी 2 नीचे आ गया, 3 की कटिंग हो गई, 9 से 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/6। देखो यहाँ आया 1/6, बट यहाँ आया 1/-6, क्योंकि 10 के पास माइनस था, तो ये इक्वल नहीं है, पहले दो ही इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है तो क्या है, कंसिस्टेंट। इस तरीके से आपने इसके बाकी बचे हुए पार्ट करने हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, इसमें भी आपने ग्राफ बनाना है, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग खुद करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपने कैसे निकालना है, इसी तरीके से। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि इफ कंसिस्टेंट, सिर्फ कंसिस्टेंट यानी 2 पार, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन आगे करना है, ग्राफ बनाना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ बस स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की। जैसे यही 3-4 पार्ट्स हैं, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन चेक करने के बाद ग्राफ बनाना है। तो कैसे करोगे आप, देखो पहली इक्वेशन है x + y और दूसरी है 2x + 2y = 10। पहले तो 5 और 10 को उस साइड लेके जाओ, तो -5 -10 बन जाएगा। फिर a1/a2, b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रखोगे, फिर अपॉन में इनका रेशियो निकालोगे। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों 1/2 आ रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये चेक करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले। ठीक है, अब देखो तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है मैंने आपको वो बताया था, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट होता है कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो आपको क्वेश्चन आगे करना है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कंसिस्टेंट है तो आपने पॉइंट्स निकालने हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि मैं नहीं निकालूंगी। वी फाइंड पॉइंट्स फॉर ग्राफ एंड ड्रॉ द ग्राफ, तो वो आपको खुद निकालने हैं। पॉइंट्स किस तरीके से, पहली इक्वेशन सॉल्व करो, x की डिफरेंट वैल्यूज रखो, y की निकालो, फिर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, फिर दोनों को प्लॉट कर दो। ठीक है, किसी को कोई ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंफर्म कर लेना। अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको सारा ही बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 आप मत करना है, इसका कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Length of the garden
रेक्टेंगल x, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है आपका कि जो ये मैं क्वेश्चन आपको 5th, 6th और 7th, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप यहीं तक करो आज क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। इसकी ग्राफ ड्रॉ करो। किसी को भी इस एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कंफर्म कर लेना।